प्रदूषण एक अदृश्य खतरा बच्चों। जरा सोचिए, सुबह की ताजी हवा, नदियों का स्वच्छ पानी और हरे भरे जंगल, अगर ये सब धीरे धीरे गायब हो जाए तो क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। जीवन मुश्किल हो जाएगा। और यही हो रहा है प्रदूषण की वजह से। अब सवाल आता है, प्रदूषण होता क्या है? जब वायु, जल या भूमि में ऐसे अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रदूषण। इसे हम इंसानों की लापरवाही भी कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रदूषण हमारी अपनी गतिविधियों की वजह से होता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं प्रदूषण के प्रकार, उनके कारण और उनके खतरनाक प्रभाव। पहला, वायु प्रदूषण। जरा कल्पना करिए, आप किसी व्यस्त सड़क पर खड़े हैं, गाड़ियां आगे पीछे दौड़ रही हैं, चारों तरफ धुआं और धूल ही धूल, सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। यही तो है वायु प्रदूषण। जब हवा में धूलकण, जहरीली गैसें और रसायन घुल जाते हैं तो वह दूषित हो जाती है और इसका असर सीधे हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। अब ये वायु प्रदूषण होता कैसे है? वाहनों से निकलने वाला धुआं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा होता है, कारखानों और थर्मल पावर प्लांट्स से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, जो मिलकर अम्ल वर्षा एसिड रेन का कारण बनती है। क्रॉप बर्निंग यानी फसलों के अवशेष जलाना, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 PM10 बढ़ते हैं। सिगरेट का धुआं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जैसे हानिकारक तत्व होते हैं। अब सोचिए, अगर लगातार यह जहरीली हवा हम अंदर लेते रहें तो क्या होगा? फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर। दिल की बीमारियां, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे खून में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकता है। मस्तिष्क पर असर, पारा और सीसा से स्मरण शक्ति कमजोर हो सकती है। यही नहीं, ब्राउन स्मॉग और धुंध जो बड़े शहरों में दिखती है, यह भी वायु प्रदूषण का ही असर है। दूसरा, जल प्रदूषण। अब जरा एक और दृश्य सोचिए। एक समय था जब नदियां गंगा और यमुना जैसी निर्मल हुआ करती थीं, लेकिन आज गंदी नालियों का पानी, कारखानों से निकले रसायन, प्लास्टिक कचरा, सब कुछ उन्हीं नदियों में बहाया जा रहा है। यही जल प्रदूषण है। अब यह जल प्रदूषण बढ़ता कैसे है? कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, जिसमें भारी धातुएं, आर्सेनिक, सीसा, पारा होती हैं। घरेलू कचरा और सीवेज जो बिना साफ किए नदियों में छोड़ दिया जाता है। रासायनिक खाद और कीटनाशक जो मिट्टी से बहकर जल स्रोतों तक पहुंच जाते हैं। प्लास्टिक कचरा जो नदियों, समुद्रों में जमा होकर जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है। और जब यह दूषित जल हम पीते हैं या इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? टाइफाइड, हैजा और पीलिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मिनीमाता रोग जो पारे, मर्क्यूरी से दूषित पानी पीने से होता है। नदियों में ऑक्सीजन की कमी, जिससे मछलियां और अन्य जीव मरने लगते हैं। और हां, जल प्रदूषण की जांच कैसे की जाती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, इससे पानी में प्रदूषण का स्तर पता चलता है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन DO, यानी पानी में कितनी ऑक्सीजन बची है। तीसरा, भूमि प्रदूषण। अब जरा एक खेत की कल्पना कीजिए, जहां कभी हरी भरी फसलें लहलहाती थीं, अब वहां सूखी, बंजर जमीन पड़ी है और चारों तरफ प्लास्टिक कचरा फैला है। यह भूमि प्रदूषण का असर है। भूमि प्रदूषण के मुख्य कारण प्लास्टिक कचरा जो 1000 साल तक भी नहीं गलता, रासायनिक खाद और कीटनाशक जिससे मिट्टी की उर्वरकता घट जाती है, औद्योगिक कचरा और खदानों से निकले जहरीले पदार्थ, खुले में कचरा जलाना जिससे हवा और मिट्टी दोनों प्रदूषित होते हैं। इसका असर क्या होता है? फसल उत्पादन घट जाता है। DDT जैसे कीटनाशक खाद्य श्रृंखला में मिलकर हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। पेयजल स्रोत दूषित हो जाते हैं। चौथा, ध्वनि प्रदूषण। अब सोचिए, रात को आपको चैन से सोना हो और अचानक कोई जोर जोर से पटाखे फोड़ने लगे, कैसा लगेगा? हां, यही ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत लाउडस्पीकर और पटाखे, गाड़ियों के हॉर्न और मशीनों का शोर, कारखानों और हवाई जहाजों की आवाज। इसका असर, सुनने की क्षमता घट सकती है, तनाव, चिड़चिड़ापन और नींद की समस्या।
दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। ध्वनि प्रदूषण रोकने का एक तरीका है ग्रीन मफलर, यानी सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगाना जो ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं। निष्कर्ष, अब क्या किया जाए? तो बच्चों, अब सवाल उठता है, इस प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वाहनों का कम इस्तेमाल करें, साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, पेड़ पौधे लगाएं और जंगलों की कटाई रोकें, कारखानों के अपशिष्ट को ठीक से नष्ट करने की तकनीक अपनाएं, पानी और बिजली बचाएं। याद रखिए, अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह धरती रहने लायक नहीं बचेगी। इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रदूषण को कम करने का संकल्प लें।